ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय हमारा है मकर राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग क्या सूचना लेकर आया है। जून के मध्यकाल में ग्रहों की बहुत बड़ी खबर आपके समक्ष ये है, जिसको हम ब्रेकिंग न्यूज़ कह सकते हैं। आजकल ब्रेकिंग न्यूज़ का ज़माना है, तो समझ लो विशेष तौर पर मकर राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से 7.5 समाप्त हो चुकी है, लेकिन ग्रहों का परिवर्तन कभी बदलता नहीं है। हमेशा परिवर्तन होता ही, कुछ ना कुछ होता रहता है। आज कुछ और, कल कुछ और, परसों कुछ और। तो इस जून के मध्यकाल में चंद्रमा से लेकर बहुत सारे ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बृहस्पति परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। अभी तो बृहस्पति महाराज परिवर्तन की तरफ गए थे आपकी राशि के दृष्टिकोण से, अब वो अस्त हो गए हैं। और ये अस्त होना बृहस्पति का आपकी राशि में कई मामलों में अच्छा है, कई मामलों में थोड़ा नुकसानदायक भी है। तो किन मामलों में अच्छा रहेगा, किन मामलों में खराब रहेगा, वो भी हम आपको बताएंगे। सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये सूर्य का परिवर्तन कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको हतोत्साहित भी करता दिखाई देगा। तो ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। एक बात ध्यान रखना, इन दिनों सूर्य इत्यादि समस्त ग्रह कुछ ना कुछ परिवर्तन का योग बना रहे हैं। यदि हम देखें जून के मध्यकाल में मंगल, शुक्र, बुध और सूर्य, ये सब परिवर्तन का योग बना रहे हैं। आपके हिस्से से लोग आपको वंचित करने का योग बना सकते हैं, और यह हो सकता है ऐसी स्थिति बना दें लोग कि इमोशनल तौर पर टॉर्चर कर कर आप ही अपने हिस्से को लात मारा है। कैसे बचना है इस नुकसान से, ये हम बताते हैं आपको आपकी राशि के दृष्टिकोण से। नित्यपति ग्रह योग क्या करेंगे आपके साथ, समझ लीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं 11 तारीख की। तो मकर राशि वालों, 11 तारीख को विशेष जून को ग्रह क्षेत्र जो आपके लिए परिवर्तन का बड़ा महत्वपूर्ण योग बना रहे हैं, वो समझ लीजिए। उस दिन बुधवार का अवसर है, पूर्णिमा तिथि है, जेठ की पूर्णिमा की तिथि बन रही है। और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझें तो उस दिन बृहस्पति अस्त होने जा रहे हैं, बुध उदय होने जा रहे हैं। दोनों के दोनों 50% अच्छे हैं और कुछ 100% खराब है आपके लिए। तो आपको बहुत सोच समझ के कार्य करने की ज़रूरत है। ऐसे में ग्रह नक्षत्र, जैसा हमने अब आपको समझाया कि अभी योग ऐसे बन रहे हैं कि आप अपने हिस्से को छोड़कर आ जाएं। ध्यान रखना भाई, ज्ञान का लोप हो रहा है और एग्रेसिवनेस बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है बिल्कुल भी। कई बार क्या होता है, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। इमोशनल टॉर्चर मत सहिएगा, थोड़ा ज्ञान के द्वारा किसी भी चीज़ को एकदम जवाब मत दीजिएगा। मंगल और केतु इस वक्त जिस प्रकार का योग परिवर्तन करने का बना रहे हैं, तेजी, बहुत तेजी से कार्य होंगे, लेकिन तेजी के कार्य, जल्दी का काम किसका होता है, शैतान का होता है। सोच समझ कर, विचार कर कर किसी भी कार्य को करने से पहले कहिएगा, मैं विचार कर कर आपको जवाब देने का प्रयास करता हूँ। हनुमान जी का स्तवन, नित्यपति आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त आवश्यकता है हनुमान जी का पूजन। जितना हनुमान जी की पूजा करोगे ना, उतना बढ़िया आपके ग्रह नक्षत्र धोखा देने से आपको बचेंगे। क्योंकि जाप इस और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करहि। इस दिन वट सावित्री का व्रत है, तो कोशिश ये करें अपने कष्टों को दूर करने के लिए एक काले रंग का धागा लीजिए जो जिसकी हाइट आपके बराबर की हो, और वट वृक्ष पर प्रदक्षिणा करते हुए उसको बांध दीजिए। आपके कष्टों का निवारण करके संकल्प की वृद्धि करने का योग बनाएगा। ये योग खासतौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। दिन आपके लिए खासतौर पर ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो बनता दिखाई दे रहा है वो लाभ का है, लेकिन आने वाले समय में लाभ की उम्मीद के साथ साथ कुछ नुकसान के योग भी बन सकते हैं, इसलिए ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। आप समझ लेते हैं 12 तारीख के लिए ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे हैं आपके लिए। बृहस्पतिवार का अवसर, आषाढ़ का महीना इस दिन से आरंभ होगा। प्रतिपदा तिथि है, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि। और ऐसे में ग्रहों का जो परिवर्तन का योग बना, बृहस्पति अस्त हुए, बुध सूर्य उदय हुए। कई पंचांग के दृष्टिकोण से इसको 12 तारीख में भी लाया गया है। अब पंचांग में कई बार क्या होता है कि क्षितिज के दृष्टिकोण से कोई ग्रह को मीन या मीडियन किस प्रकार से मानते हैं, उसके अनुसार से कैलकुलेशंस में थोड़ा बहुत फर्क आता है। तो वो चिंता का बात नहीं है। तो आप ग्रह नक्षत्रों को मान के चलेंगे, ये परिवर्तन का योग जो बन रहा है, आपको बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इस वक्त 50% ग्रह नक्षत्रों का योग आपके लिए पॉजिटिव है, 50% नुकसान का योग भी बनाता दिखाई दे रहा है। 12वें भाव में बैठा हुआ चंद्रमा गजकेसरी योग तो बना रहा है, लेकिन बृहस्पति ताकत में नहीं है, और चंद्रमा 12वें भाव में बैठ के कहीं ना कहीं थोड़ा नुकसान भी करा सकता है। तो इसलिए सोच समझ कर कार्य करें, बिल्कुल बुद्धि को स्थिर रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। आपके लिए खास तौर पर इस दिन विशेष तौर पर थोड़ा केसर का तिलक करें, हो सके तो गुरुजन का आशीर्वाद लेकर
राय लेकर काम करना सबसे ज़रूरी रहेगा। इस बात को हम पुनः आपको अवगत करा रहे हैं, क्योंकि ग्रह इसी तरफ दिशा निर्देश दे रहे हैं। इस दिन शुक्र भी नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, भरणी नक्षत्र में जा रहे हैं, और ये आपके लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव बनता दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ गौ पूजन करेंगे तो अच्छा रहेगा। 13 तारीख के दिन बात करें, शुक्रवार का अवसर, द्वितीया तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आषाढ़ की द्वितीया तिथि कृष्ण पक्ष की, इस दिन विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से योग बन रहा है, वो कहीं ना कहीं थोड़े खर्चे बढ़ाता दिखाई दे रहा है। और एक बात मान लें, यदि खर्चे आपने कंट्रोल कर लिए तो वही आपकी सेविंग हो जाती है, वही आपका लाभ हो जाता है। तो सबसे पहले इस वक्त लाभ की बजाय आपका ध्यान जो होना चाहिए वो लीकेज को बंद करने में, खर्चों को कंट्रोल करने के लिए तरफ जाना चाहिए। यह आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने को आपको कार्य करना चाहिए। आज इस वक्त समय आपका शत्रु, बुद्धि आपकी शत्रु बनती दिखाई दे रही है। आपको सही विचार सुनने में थोड़ी दिक्कत होती दिखाई देगी, तो ध्यान रखिएगा। थोड़ा शारीरिक तौर पर दौर्बल्य का आपको लिए आने वाले समय योग बनाता दिखाई दे रहा है, इसलिए एक्सरसाइज पर पूरी तरह से ध्यान दें। फिजिकल एक्सरसाइज अवश्य करने का प्रयास करें। 14 तारीख का दिन भी जान लीजिए मकर राशि वालों के लिए किस प्रकार का योग बना रहा है। शनिवार का दिन है, तृतीया तिथि इस दिन विद्यमान है, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से एक नई उम्मीद के साथ इस दिन का सूर्य उदय होने के योग बन रहा है। और ये नई उम्मीद आपके लिए कहीं ना कहीं चीज़ों को थोड़ी हिम्मत जगाती दिखाई देगी, वो आपके लिए अच्छे योग बनाती दिखाई देगी। इस दिन सुबह सुबह गणेश जी का स्तवन अवश्य करें। ध्यान रखिएगा, इस दिन भद्रा का योग है, नए कार्यों में हाथ डालने से बचना चाहिए। करीब करीब दोपहर को 3:45 पौने 4 बजे तक भद्रा रहेगी दिल्ली के पंचांग के अनुसार से। उसके बाद भद्रा समाप्त हो जाएगी, फिर वो मुहूर्त अच्छा रहेगा। गणेश जी का सुंदर स्तवन करें, और सब कष्टों को निवारण करने के लिए, रिद्धि सिद्धि देने के लिए गणेश जी सबसे सक्षम देवता हैं। 15 तारीख का दिन भी समझ लीजिए क्या है मकर राशि वालों के लिए। रविवार का दिन है, इस दिन सबसे बड़ा परिवर्तन होने की तरफ जा रहे हैं। पंचम भाव से निकलकर शुक्र, शनि विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से सूर्य महाराज आपके षष्ठ भाव में प्रवेश कर रहे हैं। बृहस्पति को पहले ही अस्त कर चुके हैं, और बुध उनके आघोष से बाहर निकल चुका है, और तो इसके कारण से बृहस्पति अस्त है, लेकिन बुध उदय होकर चल रहे हैं। ध्यान रखना, शारीरिक तौर पर थोड़ी सी कमजोरी इन दिनों आपको परेशान कर सकती है। थोड़ा इच्छा ज़्यादा रहेगी, लेकिन आलस थोड़ा भरमार रहेगा, काम करने का मन, शारीरिक दौर्बल्य का शिकार आप होते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए नित्य प्रति अच्छे मल्टीविटामिन्स अवश्य लेने का प्रयास करें। थोड़ी ताकत शरीर में कम हो तो उसको बढ़ाने के लिए दूध इत्यादि पौष्टिक आहार का पूरा प्रॉपर सेवन करने का आपको प्रयास करना चाहिए। तो शारीरिक दौर्बल्य इन दिनों पूरे 1 महीने तक आपको परेशान कर सकता है, तो ध्यान इस बात का विशेष तौर पर करेंगे तो अच्छा रहेगा। ऐसे में एक बात और ध्यान रखें, इस दिन हृदय नाम का योग बन रहा है। रविवार के दिन सूर्य अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, हृदय नाम का योग बनता है। कहा जाता है कि इस दिन यदि पहले दिन ही हृदय नाम का योग बनाओ सूर्य के परिवर्तन के साथ, इस दिन यदि उपाय कर लिया जाए नवग्रहों का, तो पूरे महीने कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो गायत्री का यज्ञ कर ले इस दिन, सूर्य के निमित्त थोड़ा गेहूँ इत्यादि का दान कर ले, और जप मंत्र जप कर लें तो सबसे श्रेष्ठ है, और यज्ञ कर लें तो और परम श्रेष्ठ है। क्योंकि संसार में कहा गया है यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन नवग्रह शांति महायज्ञ का सुंदर आयोजन किया है, जो सुबह करीब 8 बजे से आरंभ होगा और 11 बजे तक रहेगा। भंडारे का सुंदर कार्यक्रम रहेगा, भगवती दुर्गा का यज्ञ रहेगा, गायत्री का यज्ञ रहेगा। तो उसमें आप अवश्य सम्मिलित हो सकते हैं, अपने नाम से उस यज्ञ को करा सकते हैं। फ़ोन नंबर पर संपर्क साध कर अपने स्थान को आरक्षित करने के लिए जो नीचे दिए हुए फ़ोन नंबर से उन पर संपर्क साध सकते हैं आप। 16 तारीख की हम बात करें, सोमवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है, और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है। और वो परिवर्तन राहु के साथ चंद्रमा का योग जो बन रहा है, वो कहीं ना कहीं आपके मनोमस्तिष्क में थोड़ा द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न कर सकता है। चीज़ें आपके पास में, लेकिन फिर भी कई बार आपको ऐसा लगेगा कि कोई मेरे साथ नहीं है। बस थोड़ा विनम्र होकर काम करने का प्रयास करें, सब आपके साथ हैं। अपनी इस भ्रांति को हटाने का प्रयास करें। जो नरम रहते हैं ना लोग, उनके साथ ही रहते हैं। थोड़ी थोड़ी बातों पर अननेसेसरी मन की हीन भावना को ना रखें। राहु के साथ चंद्रमा जब भी जाते हैं तो मन को थोड़ा सा आशंकित कर देते हैं। थोड़ा विनम्र होइए, माता पिता का आशीर्वाद, बड़े लोगों का आशीर्वाद देकर काम करने का प्रयास करें। चीज़ें आपके अनुकूल अवश्य होती दिखाई दे रही हैं। और इस दिन बुद्ध महाराज और ताकत में आते दिखाई दे रहे हैं, तो ध्यान रखना है आपको। थोड़ा सा इमोशनल तौर पे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने का प्रयास करना है। कोई आपके साथ इमोशन के साथ खेलने का प्रयास ना करे, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। एक और बात ध्यान रखें, इस दिन पंचक आरंभ हो रहे हैं। पंचक के अंदर कहा जाता है कि कौन कौन से कार्य निषिद्ध होते हैं शास्त्र के दृष्टिकोण से। दाग इत्यादि कर्म करना, लकड़ियों को एकत्र करना, तृण का एकत्र करना, छत ना डालना, ये बात होती है केवल पंचक के अंदर। बाकी सब लोग पता नहीं गाड़ी खरीदने से लेकर कपड़े खरीदने से लेकर पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस को जोड़ देते हैं। जो लकड़ी का काम करने का काम कर रहे हैं, छत डालने का काम कर रहे हैं, उनको सावधान रहते हुए कार्य करने की ज़रूरत है।
इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। 17 तारीख मंगलवार का अवसर, षष्ठी तिथि इस दिन विद्यमान है। इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह योग जो परिवर्तन की तरफ गए हैं वो विशेष तौर पर आपके लिए जो स्थितियां हैं कहीं ना कहीं अच्छी बनती दिखाई दे रही हैं। गजकेसरी योग बना हुआ है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, तो इसलिए गजकेसरी योग में बृहस्पति को यदि ताकत दे देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पीली चीज़ों का दान करें। कहीं ना कहीं स्थिति में नुकसान होते हुए भी लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा अपने मनोभाव को पॉजिटिव रखते हुए कार्य करें तो अच्छा रहेगा कि जो भी कार्य करें उसमें आशीर्वाद देकर कार्य करने का प्रयास करें। बड़ों का आशीर्वाद देकर काम करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। सुबह सुबह दिन अच्छा दिखाई देता है, रवि योग बनता दिखाई दे रहा है, लेकिन दोपहर के बाद भद्रा आ जाएगी करीब करीब 2:45 बजे के से, तो उससे पहले नए कार्यों का आरंभ कर लें, अच्छा रहेगा। 18 तारीख बुधवार का अवसर, मकर राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्र दिखा रहे हैं, उस दिन सप्तमी तिथि का योग है और उस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से नया कुछ आरंभ होने के योग बनते दिखाई देंगे आपकी राशि के दृष्टिकोण। पराक्रम से बहुत बढ़िया लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं, लेकिन ध्यान कुछ रखना है थोड़ा थोड़ा कि समय का दुरुपयोग करते हुए कार्य करने का प्रयास करना है। इस दिन भगवान शिव का विशेष तौर पर ध्यान करें। हो सके तो शाम के समय भगवान शंकर के मंदिर में जाकर अवश्य उनका अभिषेक करें। भगवान शंकर का अभिषेक आने वाले कुछ दिनों में आपके लिए अच्छा लाभ बनाने का योग बना सकता है। कालाष्टमी है इस दिन, और कालाष्टमी का दिन जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी होती है भगवान शिव की होती है, और विशेष तौर पर शुक्ल पक्ष की अष्टमी दुर्गाष्टमी कहलाती है। तो शिव का उपासना संपूर्ण रूप से कल्याणकारी योग बनाएगी आपके लिए, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। 19 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, अष्टमी तिथि इस दिन विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह योग परिवर्तन के बाद जाने के बाद आपके समय को यदि आपने यूटिलाइज नहीं किया तो समय बर्बाद हो सकता है, ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस वक्त समय ऐसा है कि आप अपने कार्यों के प्रति थोड़ा स्वार्थी होकर काम करने का, पूरी तरह से कार्य करने का प्रयास कीजिए, नहीं तो क्या होगा, समय कोई इधर चला गया कोई उधर चला गया, ऐसे समय व्यर्थ रूप से कहीं ना कहीं खराब होने के योग बनते दिखाई देंगे। गणमूल नक्षत्रों का योग बन रहा है, रेवती और अश्विनी नक्षत्र का, तो ऐसे में ध्यान रखें जो लोग जन्म ले उनकी मूल शांति प्रॉपर्ली कराइएगा। मूल शांति के अंदर मंत्र जप सबसे बड़ी ज़रूरत है, हजार मंत्र नित्य प्रति जप होना चाहिए मूल शांति के लिए, और वही नहीं होता है बाकी सब चीज़ें होती हैं। 20 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर है, नवमी तिथि विद्यमान है इस दिन। ग्रह नक्षत्रों का जो परिवर्तन का योग बना है वो विशेष तौर पर इस समय आपके लिए बड़ी द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है, इसलिए हर चीज़ को बहुत सोच समझ के करने का प्रयास करें, ज्ञान का सहारा लेते हुए कार्य करने का प्रयास करें। सर्वार्थ सिद्ध योग है, नए कार्यों को आरंभ करने के लिए दिन पूरी तरह से ठीक दिखाई देता है, लेकिन इस वक्त बस ध्यान ये रखना है कि थोड़े से लोगों की इमोशनल बातों में आने से बचना है। तो अभी आपने ग्रहों का विभिन्न प्रभाव आपके जीवन में आपकी राशि के अनुसार से क्या रहेगा ये समझा। ऐसे में आषाढ़ के महीने में ग्रहों का जो परिवर्तन का योग बन रहा है वो भी आपको समझना चाहिए। इस आषाढ़ के महीने में ज्योतिष के दृष्टिकोण से यदि हम काल गणनाओं के अनुसार से देखें तो इसमें 5 बृहस्पतिवार का योग पड़ रहा है, और 5 बृहस्पतिवार का योग जो होता है वो विशेष तौर पर बड़ा शांत योग नहीं माना जाता। अहम की लड़ाई कई बार मैं बड़ा इस प्रकार का स्थिति बनती रहती है, और इस अहम की लड़ाई में इस वक्त ग्रह योग का प्रभाव दिखाई देता है। शनि और मंगल का जिस प्रकार का प्रभाव परिवर्तन के अनुसार से बन रहा है वो युद्धकारक ग्रह बनता दिखाई दे रहा है, द्वेष का संघर्ष का योग दिखाता है। इसके साथ साथ मंगल भी ग्रह परिवर्तन की तरफ गए, मंगल सिंह राशि में जब प्रभाव प्रवेश किए और साथ साथ केतु के साथ उन्होंने युति बनाई। ये युति भी विशेष तौर पर बाजार के अंदर तेजी का रुख लाती दिखाई दे रही है। तो ऐसे में ये तेजी का रुख पहले से यदि समझ में आ जाए तो उससे व्यक्ति लाभ लेने का प्रयास करता दिखाई देता है। ग्रह नक्षत्र दृष्टिकोण से बाजार का रुख, हर चीज़ के रुख को हमें समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। वहीं स्थिति एक और भी परिवर्तन के बन रही है, बृहस्पति अस्त हो गए हैं, और साथ साथ सूर्य का परिवर्तन जब होने का योग बन रहा है वो रविवार को बनता दिखाई दे रहा है, और उसके कारण से परिवार में और कई प्रकार से समाज के अंदर उथल पुथल होने के योग दिखाई देते हैं। आकाशीय क्षेत्र में विशेष तौर पर विस्फोट के योग बनते दिखाई दे रहे हैं ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से। ये सारा का सारा प्रभाव विशेष तौर पर जो समझें, आषाढ़ का महीना वैसे ही इस प्रकार का होता है कि आकाश में जब बादल छाए रहते हैं और जब चंद्रमा दिखाई देता है तो कभी चंद्रमा ओझिल हो जाता है और कभी चंद्रमा सामने आ जाता है, यानी एक और समझे भी वैसे भी समाज के अंदर अभी देखें हम तो दिन के अंदर जो प्रभाव चलता है, कभी बादल आगे कभी छाँव कभी धूप का खेल चलता रहता है। तो ऐसे में ग्रहों का परिवर्तन का योग भी उसी तरफ दिखाता है। तो ऐसे में अपने ग्रहों को सही से समझते हुए कार्य करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जो देशकाल परिस्थिति में ग्रहों को समझकर कार्य करने का प्रयास करते हैं उनके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आने के योग बन जाते हैं। देखिए, भगवान की आराधना ही हर ग्रह का निवारण है। बहुत सारे लोग
इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि उपाय जो हम दिन पर दिन बताते हैं, कई लोगों ने लिख के भेजा कि भाई नित्यपति पूजा नहीं करनी चाहिए। अरे नित्यपति तो पूजा करना सबसे श्रेष्ठ कार्य है, वो तो आपका इष्ट मंत्र जो है उसका तो जब अवश्य करने का प्रयास करें। लेकिन कई विशेष मुहूर्त बनते हैं पौराणिक कालों में, पुरानी गणनाओं के अनुसार से, पुरानी कथाओं के अनुसार से कुछ दिनों का, कुछ विशेष योगों का विशेष महत्व बताया जाता है और उस विशेष महत्व में कुछ स्पेसिफिक जो मंत्र हैं, जो उपाय हैं, यदि उनको कर लिया जाए तो वो कई गुना अधिक प्रभाव दिखाई देते हैं। इसलिए मन की भ्रांति को हटाने का प्रयास करें। कारण और निवारण दो एक ऐसी चीज़ें हैं जिनको जानकर, जिनको समझकर हम अनेक प्रकार के जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं। निवारण तो परमात्मा का नाम ही है। अब उसके लिए विभिन्न माध्यम हैं, विभिन्न प्रकार हैं। जिस प्रकार भी आपका मन जहाँ पे ठहर जाए, ये मन बड़ा विचित्र चीज़ उत्पन्न करता है। मन कभी ठहरता नहीं है। मन एक क्षण में कहीं और पहुंच जाता है, एक क्षण में कहीं और पहुंच जाता है। कई बार तो मन की आशंका इस प्रकार से होती है कि परमात्मा पर भी हम शंकाएं उत्पन्न कर देते हैं कि परमात्मा कार्य करेगा कि नहीं करेगा, सुनेगा कि नहीं सुनेगा। और यही शंका जो है वो हमारे कर्म का जो फल है वो हमें को प्राप्त होने से रोक देती है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। परमात्मा पे पूर्ण विश्वास, जो कर्म कर रहे हैं उस पर पूर्ण विश्वास, दृढ़ विश्वास। यदि मन में दृढ़ विश्वास होगा, श्रद्धा होगी, तो आप समझें एक छोटा सा कार्य भी, हरिनाम भी आपके जीवन में समस्त कष्टों को दूर करने का योग बना देगा। कहा जाता है ना, एक घड़ी आदि से पुनियाद, तुलसी संगत साथ की हरे कोट अपराध। लेकिन वो कब होगा? जब मनसः वाचा कर्मणा तीनों रूप से देहात्म बुद्धि से रहित होकर उस परमात्मा की शरण में जाकर एक बार हरिनाम का वो स्मरण करेंगे। तब हम उस हरिनाम के स्मरण को किस प्रकार से करने का प्रयास करते हैं? जो भी कार्य कर रहे हैं, वैसे तो कहा गया है कि 24 घंटे अहर्निश उस परमात्मा का नाम लेने का हमें प्रयास करना चाहिए। लेकिन कई बार तो क्या होता है, स्थिति ऐसी होती है कि बहुत सारे अलग अलग भाव मन में चल रहे होते हैं। लेकिन यदि ये स्थिति बन जाए कि हम 24 घंटे परमात्मा का नाम लें, तो हो सकता है कोई एक क्षण तो ऐसा आएगा कि जब पूर्ण निष्ठा के साथ उस श्री हरि के चरणों में हमारा मन लगा होगा। और जब वो क्षण आ गया तो समझें कि जितनी मेहनत 1.25 लाख, 2 लाख, 5 लाख मंत्र जप करने का प्रभाव एक सेकंड में आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए भारतीय संस्कृति में ज्योतिष विज्ञान में कारण और निवारण दोनों को मार्ग को प्रशस्त किया गया है। कारण जाना जाता है ग्रहों की गणना के अनुसार से, अनुभव के माध्यम से, और उपाय किए जाते हैं जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति में ज्योतिष के अनुसार से बताया गया है। सबसे श्रेष्ठ उपाय जो बताए गए, मंत्र जप, यज्ञ, दान, यही सबसे श्रेष्ठ उपाय है। आप इसको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। और आज हम विशेष तौर पर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के उपायों को हम समझाने का जो प्रयास करते हैं, सत्य रूप में काम करता है। अभी एक व्यक्ति हमारे पास आया, बहुत परेशान था कुछ वर्ष से, और उसके कष्ट दूर हो नहीं रहे थे। तो हमने विशेष तौर पर एक अनुष्ठान, जिसको हम बहुत मुश्किल से, लोग लगातार लगे रहते हैं कि कोई भगवती बगलामुखी का अनुष्ठान कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए। बहुत जब आवश्यकता होती है तब करने की ज़रूरत बनती है, और जब किया जाता है तो वो कई प्रकार के कष्टों को दूर करने के योग बनाता है। तो आप समझे, ये मंत्र जप इत्यादि, मुहूर्त इत्यादि बिल्कुल विशेष हैं। तो अपने देश काल परिस्थिति को समझते हुए, ग्रहों को समझते हुए सही रूप से करने का प्रयास करें, तब जाके जीवन में उन मंत्रों का प्रभाव आपको स्वयं देखने को मिलेगा। तो ये छोटे छोटे उपाय जो हमने आपके समक्ष रखे, आशा करते हैं इनको आप अपने जीवन में उतारेंगे। और शंकाओं का निवारण करने के लिए आप हमारे इस चैनल पर जाकर अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं। हम प्रयास करेंगे उन सब प्रश्नों को व्हाट्सएप के माध्यम से जो नंबर आते हैं फ़ोन, उनको अवश्य जवाब देने का प्रयास करें। इसके अलावा पहला रविवार जो हमने विवेकानंद योगाश्रम में रखा हुआ है, वो इसीलिए रखा हुआ है यज्ञ के बाद। वैसे तो हर रविवार को बड़ा प्रोग्राम होता ही है, उसमें यज्ञ में आप ध्यान साधना इत्यादि में माँ भगवती का दर्शन करने के लिए आप आ सकते हैं। लेकिन पहले रविवार में एक प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम भी रखते हैं, समागम भी रखते हैं। आप वहाँ आकर अपने प्रश्नों का निवारण रविवार को सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में भी आप कर सकते हैं। और हमसे मिलने के लिए कोई बहुत बड़ी जद्दोजहद नहीं करनी, आराम से आइए। विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में आपके तमाम प्रश्नों का जवाब भी देंगे, और बहुत सारे और भी जो मन में शंकाएं चल रही हैं अध्यात्म के प्रति, उनके सबके लिए भी बहुत सारे कार्यक्रम समय समय पर चलते रहते हैं, उनसे हम आपको अवगत कराते रहते हैं। आशा करते हैं आप विवेकानंद योगाश्रम में आकर, बहुत सारे और भी कार्य चल रहे हैं। आपकी सूचना के लिए हम बता दें, यहाँ विवेकानंद योगाश्रम में एक हॉस्पिटल है बड़ा, योगा प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का हॉस्पिटल है, और वहाँ नित्यप्रति बहुत सारी व्यवस्थाएं भी रहती हैं। और अभी विश्व योग दिवस के अंतर्गत पूरे जमुना पार में सबसे बड़ा कार्यक्रम भारत सरकार के साथ मिलकर, आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर किया जा रहा है, जिसमें 15,000 आदमी एक साथ मिलकर योग करेंगे 21 तारीख को। आप भी उसमें भी
यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ये कार्यक्रम रहेगा, आप उसमें भी सादर आमंत्रित हैं। सुबह 6 बजे से लेकर और करीब करीब 9 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा जमुना पार में, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। उसमें भी आप आकर हमारे साथ पूरा स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए सुंदर योग का कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।